चालू हैं। हे ब्राह्मण देव, भगवान के परम भक्त अनंत शेष भी अगर अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों का गुणगान करें तो भी शायद पूरा गुणगान न कर पाएंगे। हे ब्राह्मण देव, कृपया भगवान के बारे में मुझे कुछ अधिक शिक्षा दें। हे राजन, आपका कथन पूर्ण सत्य है। भगवान अनंत हैं और भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। वो सभी जीवों पर इतने दयालु हैं कि धराधाम पर भी आकर समय समय पर अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं और उन दिव्य लीलाओं का स्मरण और गायन करके भक्त लोग आनंदित होते हैं और शुद्ध हो जाते हैं और उनके धाम वापस जाते हैं। वही भगवान, वो परम भगवान, सब आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका में अपनी शुद्ध लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज इस धराधाम पे वो मौजूद हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना नराधम हूँ, मैं कितना शूद्र राजा हूँ। भगवान स्वयं अनंत ब्रह्मांड के मालिक, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी इस धराधाम पर हैं, अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं और मैं इतना नराधम हूँ कि मैं उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, कृपया कुछ उपाय बताइए कि जिससे मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है दूत, अचानक सभागार में आने का कारण क्या है? महाराज, एक आपातकालीन संदेश है। क्या संदेश है दूत, बताइए। महाराज, पांडुपुत्र भीमसेन ने हमारे राज्य की सारी सीमाओं को व्यक्त कर लिया है। पांडुपुत्र भीम ने हमारे राज्य की सीमाओं को घेर लिया है? हाँ प्रभु। ठीक है, जाइए, सब चले जाइए सभागार से, मुझे एकांत चाहिए। पांडुपुत्र भीम, भगवान के अनन्य भक्त मेरे राज्य में आ रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मैंने शास्त्रों से सुना है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। जब भी भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सेनापति जी महाराज, युद्ध की तैयारी की जाए। जी महाराज। हरे कृष्ण। युद्ध का आदेश पाकर सेनापति अपनी सारी सेना समेत और भीमसेन की सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। अब हम चलते हैं सीधे युद्ध के मैदान में, जहां पर भीमसेन और समुद्रसेन आमने सामने हैं। समुद्रसेन, तुमने भी महाराज युधिष्ठिर की अवज्ञा करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम नहीं जानते इस पूरी पृथ्वी पे पांडवों को हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। भीमसेन, मुझे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान है, लेकिन यह नहीं भूलिए कि हम भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय धर्म का पालन रक्त की आखिरी बूंद बहाने तक करते रहेंगे। अरे तुम्हारे जैसे क्षत्रियों को तो मैंने अपनी गदा से धूल चटाई है। भीमसेन, अहंकार क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। क्षत्रियों का कार्य बातें करना नहीं, युद्ध करना है। युद्ध युद्ध करो। तो तैयार हो जाओ। कृष्णा, हे दीननाथ, हे गोपाल, हे माधव, हे पांडवों के रक्षक, कृपा कीजिए भगवान, ये भीम की इज्जत आपके हाथ में है। कृष्णा, गोविंद, दीनानाथ, हे दीनानाथ, मैं क्या देख रहा हूँ दीनानाथ? आप मुझ शूद्र राजा के समक्ष प्रकट हो गए। हे कृष्ण, कृपा करो कृष्ण, मुझे आपका वृंदावन लीला वाला दर्शन दो कृष्णा। हे कृष्ण, मैं क्या देख रहा हूँ? आपके हजारों हजारों गौर भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। गौरंगा भीम की ताकत, लगता है गदा जोर से बढ़ गई।
हे भीमसेन, हे पांडुपुत्र, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं और महाराज युधिष्ठिर के अधीन अपने आप को समर्पित करता हूं। अब समझ में आया समुद्रसेन, पांडवों की ताकत को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं। हरे कृष्ण। जोधपुर बेस। हरे कृष्णा। मेरा नाम धीर दामोदर दास है, मैं जोधपुर से हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम सुंदरलाल दास है और मैं वहाँ ये प्रचार की सेवा में जो सहयोग बन पा रहा है गुरु महाराज के आदेश से होकर पा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं अभी महाराज जी के अंडर में हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिष्क दया है, मैं अजमेर से हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं भी जोधपुर से। मुझे यहाँ बताया गया था कि आप लोग जोधपुर से हैं, कोई कह रहा था ब्रजवास, मैं धामवासी हूँ। नाम उसका? हाँ, नाम है मायापुरवासी नाम है। ठीक है, तो धन्यवाद। समय से अब प्रसादम भी आ चुका है और हम व्यवस्था है कि इसी पंडाल में यही हमारे पास जगह है, तो एक बैठ नहीं सकते, एक बार पंडाल से बाहर होना पड़ेगा ना। हाँ, या और कल जैसा कोई